उसे प्रमाण पत्र मान लिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात और एक का नाम पुरंजन। दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन पुरंजन बोला अभिज्ञात सखा से कि कहीं घूमने चला जाए। अभिज्ञात बोला, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो घर पे ही रहेंगे, तुमको जाना है तो जाओ। पुरंजन बोला, ठीक है, हम घूमने जा रहे हैं। अभिज्ञात सखा ने कहा, लेकिन जल्दी आ जाना। अब पुरंजन घूमने चला गया, कई शहरों में घूमा, लेकिन उसको एक भी शहर पसंद नहीं आया। उसको एक 9 दरवाजे वाला शहर दिखा, उसमें उसने प्रवेश किया। एक सुंदरी उसको दिखाई पड़ी, उनको सुंदरी को नमस्कार किया और कहता है कि क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? सुंदरी बोली, मैं इस शहर की मालकिन हूँ, मेरे इच्छा के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। ये मेरे 10 सैनिक हैं और 10 सैनिक को संभालने के लिए और एक सेनापति है, और ये 5 फड़ का नाग मेरे साथ रहता है, मेरे पूरे शहर की रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, पूरे शहर पर अकेली राज्य करती हूँ, माता पिता का कुछ पता नहीं, मुझे जन्म किसने दिया ये भी मुझे नहीं पता। पुरंजन बोला, देवी, विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। तो दोनों ने, सुंदरी ने और पुरंजन ने आपस में ही दोनों को पसंद किया और एक दूसरे से विवाह कर लिया। अब महाराज पुरंजन प्रेम में इतना लीन हो गया कि पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी जब रोए तो पुरंजन भी रोए, और जब पुरंजन हंसे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे। क्वचित् गायति गायत्यां रुद्रत्यां रुदते कुचित्, क्वचित् सत्यां हसते जल्पत्यामनुजल्पते। अब एक दिन की बात है, जरा नाम की देवी बड़ी रूप जिस पुरुष से विवाह की बात करती, वह पुरुष ही भाग जाता। एक दिन वह चंडवेग राजा के पास आई और अपनी सारी दुख को बताई। कहा, मैं संसार से बड़ी पीड़ित हूँ और बड़ी दुखी हूँ, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडवेग ने कहा, दुखी मत हो देवी, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 गंधर्व जो गोरे हैं और 360 गंधर्वियाँ जो काली हैं, सारी सेना मैंने तुम्हें सौंप दी। तुम्हें जो पसंद आए उसी से विवाह करो। यदि कोई भाग कर जाए तो मेरे सैनिक पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दिया करेंगे। ये सब तुम्हारे सहायक हैं। मेरा छोटा भाई प्रज्वल ये भी तुम्हारे साथ रहेगा।